स्वर्ग और नरक समेत अन्य लोकों की अवधारणा दुनिया के कई धर्मों में है। इसी अवधारणा ने आज के समय में परग्रही एलियन सेवाएं उनकी रहस्यमय दुनिया के प्रति आम जनमानस के कौतूहल को जन्म दिया है। आम आदमी अभी भी इनसे संबंधित घटनाओं को आश्चर्य की तरह देखता है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय जानकारी पाना चाहता है। पुरातन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन मनुष्य दूसरे लोकों के प्राणियों के संपर्क में वैसे ही था जैसे आज हम दूसरे देशों के मनुष्यों के संपर्क में होते हैं। आज के आधुनिक इतिहासकार, विद्वान, वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता मनुष्य की विकास यात्रा को डार्विन के चश्मे से देखते हैं और हमें बताते हैं कि प्राचीन मनुष्य आदिवासियों की जिंदगी जीता था। उसके पास अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं और पर्याप्त बुद्धि का अभाव था, जबकि सच्चाई ये है कि इन्हीं आदिवासियों के समानांतर विकसित सभ्यताएं कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। ये सृष्टि का नियम है। अगर कहीं प्रलय हो रही होती है तो कहीं सृजन भी हो रहा होता है। सर्वथा प्रलय या महाविनाश के समय भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही बिंदु में समाहित हो जाते हैं और इतिहास अपना अंतिम अध्याय भी समाप्त कर देता है और विलीन हो जाता है। महाशून्य में प्राचीन सभ्यताएं विकसित थीं। इसके प्रमाण प्राचीन भारत, मिस्र, माया, यूनान और रोम के भग्नावशेष खुद ही देते हैं। काल के क्रूर पंजों एवं मूर्ति बर्बर आताइयों के आक्रमण के बावजूद सौभाग्यवश बचे हुए प्राचीन भारत के ग्रंथों में इन परग्रही एलियन सेवा में इनके लोगों के दिक्काल, जन्म, मरण के नियम आदि के बारे में काफी कुछ जानकारी दी हुई है। जिन्हें इन ग्रंथों एवं इनके ज्ञान की वास्तविक जानकारी है वो बिना प्रकाश में आए इस पर शोध कार्य कर भी रहे हैं। एक साधारण जिज्ञासा बहुतों के मन में होती है कि अगर स्वर्ग और नरक जैसे लोक वास्तव में हैं तो क्या वहाँ के लोग हमारे ही जैसे होते हैं और हमारे ही जैसे जन्मते मरते हैं, या फिर वैसे ही अतिरंजित होते हैं जैसा विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में वर्णित हुआ है। मनुष्य हमेशा अनोखी चीजों को अपनी बुद्धि के अनुसार देखता है, सुनता है और समझता है और फिर वैसे ही उनका उल्लेख करता है। ये सांसारिक नियम है। किसी द्रव को आप जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी के आयतन एवं आकार के अनुसार रूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय दर्शन मानवेतर दुनिया, उनके लोक, प्राणी आदि के बारे में सटीक जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीवात्मा अलग अलग दिक्काल में अपने कर्मों को भोगता है। इन्हीं में से एक योनि है मनुष्य योनि, जो कर्म योनि मानी गई है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने इन 84 लाख योनियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है मैथुनी सृष्टि की, दूसरी श्रेणी अमैथुनी सृष्टि की, युगल के संबंध से पैदा होने वाली सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाती है। जैन धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि को गर्भज सृष्टि भी कहते हैं, जो प्राणी एक निश्चित अवधि तक गर्भ में रहकर अपना शारीरिक विकास करता है और पर्याप्त विकास के बाद गर्भ से बाहर आता है, उसे गर्भज प्राणी कहते हैं। इसमें मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी इत्यादि इस धरती के प्राणी आते हैं। इन जीवों के गर्भ में रहने की अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसी अवधि में उनका शारीरिक संस्थान पूरा बन जाता है और वो बाहर का वायुमंडल सहन कर सके, ऐसी उनमें शारीरिक क्षमता पैदा हो जाती है। पक्षियों समेत इस दुनिया के कई प्राणियों के गर्भ अंडे के रूप में होते हैं। जीव अंडे के खोल में पैदा होता है और उसी में धीरे धीरे उनका पूरा शरीर बन जाता है। इस प्रकार गर्भ से पैदा होने वाले पशु, पक्षी तथा मनुष्य मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। इनमें मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों शक्तियों का विकास है। यद्यपि विकास की क्षमता में एक दूसरे से तारतम्य जरूर है, लेकिन तीनों शक्तियों की सत्ता अवश्य विद्यमान है। इस ब्रह्मांड का दूसरा भाग मैथुनी सृष्टि का है। यह मैथुनी सृष्टि की तुलना में काफी बड़ी है। ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से में अमैथुनी सृष्टि के ही प्राणी विद्यमान है। इस सृष्टि में विकसित और अविकसित दोनों योनियों का समावेश है। एक तीसरी श्रेणी अति विकसित योनि के प्राणियों की भी है। यद्यपि ऐसे प्राणियों की संख्या सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में इनका सीधा हस्तक्षेप होता है। अमैथुनी सृष्टि के मुख्य प्राणी देव योनि के जीव, नरक योनि के जीव, एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय लेकिन अमनस्क यानी जिनमें मानसिक,
वाचिक तथा कायिक शक्तियों का निरंतर विकास नहीं होता। आदि होते हैं देवयोनि में पैदा होने वाले जीवों को माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती, गर्भ की या अंडे में रहने की भी आवश्यकता नहीं होती। वे वहाँ कुछ विशेष प्रकार के पुष्प होते हैं, उनमें जन्मते हैं ये विशेष प्रकार के फूल। वहाँ के समयानुसार जब भी वहाँ खिलते हैं तो उनमें उनका जन्म होता है। जन्म लेने के 2 घड़ी भीतर लगभग 48 मिनट के अंदर उनके परिमित शरीर की रचना हो जाती है। देवयोनि के जीवों में ना तो बचपन होता है और ना ही बुढ़ापा। वे शक्ति संपन्न ऊर्जा युक्त शरीर वाले होते हैं जिसमें हाड़ मांस नहीं होता। दरअसल उनके लिए विशिष्ट अणुओं का समूह शरीर के रूप में अवस्थित हो जाता है और इस उत्पत्ति में किसी के संयोग की आवश्यकता नहीं, किसी के पालन पोषण की अपेक्षा नहीं रहती। फूलों में जन्मते हैं, सदैव युवावस्था में रहते हैं और दीर्घायुषी होते हुए भी उनमें बीमारी या शिथिलता नहीं आती। नरक योनि के प्राणियों का उत्पत्ति स्थान एक कुंभी जैसा स्थान होता है। ये एक ऐसे बॉक्स की तरह होता है जिसका मुंह छोटा और पेट बड़ा होता है। ये जीव भी पैदा होने के 48 मिनट के भीतर अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। नरक योनि के इन जीवों में भी बचपन या बुढ़ापा दोनों नहीं होता, लेकिन यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु काल तक केवल पीड़ा ही पीड़ा है। सर्वथा असुविधा, भयंकर दुर्गंध, भीषण ठंड जिनमें हड्डियां भी भुरभुरी हो जाए, या भीषण अग्नि समान गर्मी, पारस्परिक झगड़ा एक क्षण भी चैन नहीं लेने देता। यातना शरीर मिलने की वजह से जीव ये सब कष्ट झेलता रहता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वहाँ उसकी मृत्यु तभी होती है जब उसके कर्म फल क्षीण होते हैं। इन सब के अलावा पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय तथा वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के स्थावर शरीर वाले जीव मैथुनिक हैं। इनमें एक इंद्रिय होने के कारण इन्हें एक इंद्रिय जीव कहा जाता है। इनमें चेतना का न्यूनतम विकास होता है। यद्यपि वनस्पतियों में संवेदनशीलता अत्यधिक होती है, लेकिन एक इंद्रिय होने के कारण अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अत्यंत सीमित है। ये जीव अनुकूल संयोग मिलते ही अपने आप स्वयं पैदा होते हैं। इनमें मानसिक और वाचिक शक्तियों का निरंतर विकास नहीं होता। पैदा होते समय जिन क्षमताओं के साथ उत्पन्न होने हैं उन्हीं के साथ नष्ट भी होते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और अमनस्क पंचेंद्रिय वाले जीव भी ऐसी योनियों में पैदा होते हैं जो अमैथुनिक है। वास्तव में ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। वर्तमान में वैज्ञानिक जिन 118 तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत करते हैं वो सारे पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तत्वों का भारतीय वर्गीकरण विस्तृत था। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां इस ब्रह्मांड में फैले हुए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हैं और 5 कर्मेंद्रियां उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच तारतम्य बिठाने और इन पर नियंत्रण रखने का काम करता है। मन, कुछ लोग मन को ही चेतना समझ लेते हैं जबकि ये गलत है। मन का निर्माण हमारे कर्मों द्वारा निर्मित हुए संस्कारों से होता है। कुछ लोग आत्मा को चेतना समझते हैं जबकि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि चेतना का विकास होता या तो आरोक्रम में होगा या अवरोक्रम में होगा। आत्मा सर्वथा निरपेक्ष है, इसका कभी विकास नहीं होता, क्योंकि ना तो ये कभी पैदा हुआ था और ना ही ये कभी नष्ट होगा। तो फिर चेतना है क्या? वास्तव में आत्मा जब तक जीव की अवस्था में रहता है एक शरीर धारण किए हुए रहता है, जिसे ब्रह्मांडीय शरीर या कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है। उनके अलग अलग रंग रूप हो सकते हैं, लेकिन ये शरीर कर्म फल के अनुसार मिलते हैं और भोग समाप्त होते ही नष्ट हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं नष्ट होता है तो वो है ब्रह्मांडीय शरीर, इसका निरंतर विकास होता है। दरअसल चेतना का विकास इसी ब्रह्मांडीय शरीर का विकास है, लेकिन ये विकास कर्मों के फल स्वरूप ही होता है। उच्च स्तर के कर्म जिनमें ज्ञान का समावेश होना आवश्यक है, करने से ब्रह्मांडीय शरीर निरंतर विकसित होता है। एक स्तर ऐसा आता है जहां पहुंचने के बाद ये ब्रह्मांडीय शरीर यानी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वो स्वयं तय करती है कि उसे कहां जाना है और कहां नहीं, अर्थात वहां से उसका निम्न स्तर की योनियों में गमन नहीं होता। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इसी को मोक्ष या अपने इष्ट प्रभु के परम धाम में निवास करना कहते हैं। उन ग्रंथों में इसके बारे में जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद उस जीव के ब्रह्मांडीय शरीर का विकास रुक जाता है। दरअसल वहां भी विकास के 5 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर है सालोक्य का। इस स्तर पर प्रवेश करने पर इससे निम्न स्तर की योनियों में आवागमन रुक जाता है। यहाँ सुख और दुख नहीं है, केवल आनंद है। आनंद की तुलना सुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि सुख में स्थायित्व नहीं है और आनंद चिरस्थायी है। इसके बाद दूसरा स्तर है साष्टी का। इस स्तर पर प्रवेश करने पर अपने इष्ट प्रभु के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये ऐश्वर्य इस लोक के भौतिक ऐश्वर्यों से अलग होते हैं। तीसरा स्तर है सामीप्य का। इस स्तर पर प्रवेश करने पर अपने इष्ट प्रभु का सामीप्य प्राप्त होता है। उनके माता पिता, सखा, पुत्र, स्त्री आदि के रूप में जीवात्मा जिस रूप में उनका ध्यान करता है, उनसे प्रेम करता है, उसी रूप में वो वहां प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे का द्वार सारूप्य मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसमें वो अपने इष्ट प्रभु का ही रूप धारण कर लेता है और उनके कुछ चिन्हों को छोड़कर बाकी समस्त चिन्हों जैसे शंख, चक्र आदि को धारण कर लेता है। इसके आगे विकास का अंतिम स्तर होता है सायुज्य का। यहाँ पहुंचकर वो अपने इष्ट प्रभु के सात्विकत्व को प्राप्त होता है, यानी उनसे अभिन्न हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि चेतना के विकास के ये 5 स्तर वही जाकर पूर्ण होते हैं, बल्कि ये मनुष्य जीवन जीते हुए भी पूरे किए जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मांडीय शरीर या चेतना का विकास केवल और केवल उच्च स्तर के कर्म, जिनमें ज्ञान का समावेश होना आवश्यक है, द्वारा ही हो सकता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर ही जीवात्मा की चेतना इतनी विकसित हो सकती है कि वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। किसी और योनि में जन्म लेकर ऐसा संभव नहीं। देवता या विकसित चेतनात्मक स्तर वाले प्राणी इस बात को समझते हैं कि कर्म फल भोग समाप्त होने पर हमें वापस उन्हीं योनियों में लौटना है और सुख दुख झेलना है। चूंकि उनकी समझ विकसित होती है, इसलिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने की महत्ता पता होती है। इन्हीं सब वजहों से देवता आदि उच्च चेतनात्मक स्तर वाले प्राणी, जिन्हें आज की दुनिया परग्रही एलियंस के रूप में जानती है, धरती के ज्ञानी और क्षमतावान मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन कलयुगी प्रभाव की वजह से आज हम अपने आप को भुला बैठे हैं। अपने प्राचीन ग्रंथों में लिपिबद्ध हुए ज्ञान को भुला बैठे हैं। हम उन्हें केवल धार्मिक नजरों से देखते हैं। घर के मंदिर में अगर शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत गीता है, तो हम लोग उसे माथे से लगाते हैं, उसे भक्ति भाव से पढ़ते हैं। लेकिन समय की आज महती आवश्यकता है कि हम उसे तार्किक भाव से पढ़ें, वैज्ञानिक भाव से पढ़ें, स्वयं से प्रश्न करें, स्वयं उसका उत्तर ढूंढें। जब हम स्वयं अपनी विरासत को नहीं पहचानेंगे, उसे नहीं संभालेंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। याद रखिए, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। अर्थात हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म